साल 2014 में यूपी की 73 सीट जीतने वाली बीजेपी इस चुनाव में यूपी में आधे से भी कम सीट पर सिमट कर रह गई है। हालांकि इन सबके बीच में एक सीट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो सीट है अयोध्या की। और इस सीट को जीतने वाले अवधेश प्रसाद जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने अयोध्या सीट जीती। धन्यवाद। आप मेरे गरीब खाने पे आए और कुछ सवाल मेरे द्वारा पूछ रहे हैं और देश की जनता को बताने का काम करेंगे। इसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू। सर, पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप वहाँ से सांसद बन चुके हैं, लेकिन बीजेपी के हारने के बाद सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुपों में एक बहस चल रही है, एक चर्चा चल रही है कि बीजेपी वहाँ पर चुनाव कैसे हार गई। कुछ लोग वहाँ के लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये एक व्हाट्सएप ग्रुपों में एक मैसेज वायरल हो रहा है कि आप अयोध्या जाइए, दर्शन करिए, लेकिन वहाँ के दुकानदारों से सामान ना खरीदिए। एक खीज, एक गुस्सा वो देखने को मिल रहा है। चूंकि आप वहाँ के सांसद अब हो चुके हैं, आपके पास भी ये चीज़ें पहुँच रही होंगी। जब ये चीज़ें आपके पास पहुँच रही हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? हम केवल इतने कह सकते हैं, हम बहुत ही विनम्रतापूर्वक ऐसे विचारधारा को सलाह देते हैं और प्रभु राम से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सोच में बदलाव करें। लोकतंत्र है और लोकतंत्र के बल पर ही देश चल रहा है। ये लोकतंत्र में किसको वोट दिया जाए, किसको न दिया जाए, ये जनता के ऊपर निर्धारित है। तो लोगों ने लोकतंत्र का सम्मान किया, आदर किया और इस लायक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अवधेश प्रसाद को समझा कि ये हमारा विकास कर सकते हैं, हमारा सम्मान कर सकते हैं, हमारी मुसीबत को पूरा कर हटा सकते हैं, उजड़े हुए लोगों को बसा सकते हैं, इस पे ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है उसमें मदद करेंगे। तो इसके लिए मुझे उचित समझा और मुझे वोट दिया। अब ऐसे लोग जो अपने को नकली राम भक्त मानते हैं, उनकी फीलिंग हो सकती है नकली। नहीं, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल जनादेश को हर किसी को स्वीकारना चाहिए। जनादेश, चूंकि जनता जनार्दन का फैसला होता है। एक मेरा सवाल ये है कि आप फैजाबाद जिले से पहले भी विधायक रह चुके हैं, सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो एक माहौल बना, उसके बाद जब समाजवादी पार्टी ने आपको बोला कि आपको वहां से चुनाव लड़ना है, उस वक्त हार जीत को लेकर, अपनी हार या जीत को लेकर क्या चल रहा था आपके मन में? कोई शंका थी या आश्वस्त थे पहले से ही आप? Not only मैं, but my leader, my president, namely respected Akhilesh Yadav, was 100% assured for this election. फैजाबाद 54 लोकसभा जो एक सामान्य सीट है और उन्होंने 6 महीने पहले ही कह दिया था कि मैंने गुणा भाग लगा लिया है, जानकारी ले लिया है। जो फैजाबाद की जो सीट है, ये 54 फैजाबाद जो अयोध्या में स्थित है, इस पर आप ही जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लड़ेगा तब भी आपकी जीत 100% श्योर है। तो यही बात उनकी उस समय भी हुई कि जब वो मवई में आए थे एक चुनाव में, तो बोल गए, हमारे लिए कह गए, अवधेश प्रसाद जी आपके उम्मीदवार हैं, आपके बहुत ही विश्वास पात्र, आपके बहुत लोकप्रिय नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं। हमने कहा पूर्व विधायक कहाँ हैं, हम तो विधायक हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो सांसद हो गए। तो इट वाज हिज कॉन्फिडेंस, इट वाज हिज कॉन्फिडेंस कि हर हालत में चुनाव जीतेंगे और लाखों लाख की भीड़ थी, तो उसे कह दिया उन्होंने। तो वही सारी बातें सच निकली। अब भारतीय जनता पार्टी अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही हैं, वो दिमाग की कमजोरी है। आखिर आप ये बताओ, आपने प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी की बात कही, ठीक है ना, उसमें देश के सामने क्या तस्वीर पेश की गई? देश के सामने यहाँ तक पेश की गई कि आदरणीय लायक प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब भगवान राम को उंगली पकड़ कर ले जा रहे हैं। कैन यू बिलीव?
कैन यू बिलीव, कैन दिस नेशन विल बिलीव, कोई इस बात को विश्वास करेगा कि राम को लाया जा रहा है उंगली पकड़ करके? राम तो अनादिकाल से आए हैं, किसी पार्टी के राम नहीं हैं, राम तो सबके लिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम पर उन्होंने राजनीति की है, राम के नाम पर झूठा प्रचार किया है, राम के नाम पर देश में महंगाई पैदा किया है, बेरोजगारी पैदा किया है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता, देश की दौलत वहाँ के इंसान नौजवान हुआ करते। आज 7 करोड़ इस देश के नौजवान हैं जिनका कोरोना काल में ओवर एज हो गए हैं। हमें इसकी चिंता करनी चाहिए, महंगाई बढ़ी इसकी चिंता करनी चाहिए। और ये नकली राम बन रहे हैं, इसको कोई बिलीव करेगा? और यहाँ तक दम भर रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। राम को लाने वाले लोग नहीं हैं, राम अनादिकाल से आए हैं, राम सबके हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं। इसीलिए राम के राज में माना जाता था, दैविक दैवी भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। राम की मर्यादाएं थी, तो राम के मर्यादाओं में क्या ये था घर को उजाड़ा जाए, लोगों को फर्जी मुकदमे किए जाए, लोगों को जमीनें ले ली जाए, बेघर किया जाए, लोग भूखों मरे? ऐसा तो राम के राज की कल्पना नहीं थी। तो राम के राज की जो मान्यताएं थी, इन्होंने उसको विखंडित करने का काम किया और झूठ मूठ कर ये प्रचारित करने का काम किया, देश को गुमराह करने का काम किया कि हम राम को लाए हैं। देश समझ गया कि ये राम को लाने वाले लोग नहीं हैं, राम अनादिकाल से आए, बहुत पहले से आए हैं। ये झूठ मूठ का राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इसका पोल पट्टी खुल गई और फैजाबाद से पतन की शुरुआत हो गई है। अब वो दिन दूर नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। लेट अस कम दी इलेक्शन ऑफ 27 का चुनाव आने दीजिए। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सफाया दिखाई पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठने की हैसियत नहीं रख पाएगा, इतना रहेगा बदलाव। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि आप लगातार आप अयोध्या के रहने वाले हैं, उसी शहर में आप रहते हैं, आपका घर वहीं सादतगंज में मेरे ख्याल से है जी। आप राम भक्त हैं, आप लगातार बोलते भी हैं, लेकिन मुझे याद है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने, चूंकि हम लोग भी उस दिन हाउस में थे, पत्रकार दीर्घा में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों के जो विधायक हैं, मैं इन्वाइट करता हूं सबको कि वे लोग चलें वहां पर, चल के दर्शन करें। समाजवादी पार्टी ने साफ मना कर दिया। चूंकि अब आप वहां के सांसद चुन लिए गए हैं, वहां के जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या आप अपने सांसदों को लेकर, विधायकों को लेकर या फिर अखिलेश जी को लेकर जाएंगे रामलला के दर्शन के लिए? लेट मी से समथिंग। देखिए, जहाँ तक हमारे विधानसभा अध्यक्ष का, माननीय महाना जी का आपको वोट किया है, निश्चित तौर से बहुत अच्छे हमारे अध्यक्ष हैं। उन्होंने विधानसभा में इतिहास बनाया है। उन्होंने उनका निमंत्रण तो चलता था। वो कौन थे जिनको वो देते थे सबको, क्या नाम था उनका? अरे जो सबको निमंत्रण भेजते थे भाई अयोध्या दर्शन का, चंपत राय, ट्रस्ट के महासचिव हैं वो। चंपत राय, ही वाज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इश्यू द इनविटेशन कार्ड। यहाँ तक कि मैं बड़े अदब के साथ कह सकता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब जो लगातार अयोध्या में गए, 84 बार गए, लगातार जाते हैं, अयोध्या के विकास के लिए चिंता करते हैं, सब कुछ काम किया था वहाँ। उनको भी अधिकार नहीं था कि 2-4 लोगों को इनविटेशन कार्ड, केवल चंपत राय ही अथॉरिटी थे। तो चंपत राय द्वारा ना कोई इनविटेशन हमें मिला, या ना हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिला, ना हमारे माननीय सदस्यों को मिला, विधायकों को। तो ये कहना कि उनको इनवाइट किया गया, ये इसमें ये तो पुरानी बात हो गई। अब तो आप सांसद हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, तो अब आपको किसी इनविटेशन की तो जरूरत है नहीं। मैं तो लगातार जाता हूँ। आप तो जाते रहते हैं। मैं तो चुनाव जीतने के बाद गए थे, चुनाव जीतने के बाद आशीर्वाद लेने? आई एम वेरी लकी
कि मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है। और आपको पता है साकेत महाविद्यालय है, आई वॉज द स्टूडेंट, पढ़ाई किया बीए की। और जब वहाँ पढ़ता था तो बगल में वो मौर्या मंदिर, मुराव मंदिर के नाम से, वहाँ आलीशान धर्मशाला उसमें रहता था। और हर दूसरे तीसरे दिन सीता रसोइयाँ देखता था, जो आज राम जन्मभूमि का मेन वो हो गया है। तो मैं तो जाता था। और चुनाव की जब घोषणा हुई कैंडिडेचर का हमारे, तो मैं अयोध्या हनुमान जी का गया, दर्शन किया। और चुनाव जब घोषित हुआ उस दिन गया, वहाँ से मैंने अपने विचार भी व्यक्त किया। और जिस दिन क्या नाम है वोट पड़ रहा, उस दिन से सुबह गए। और जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, मैं 3:30 बजे वहाँ गया, दर्शन किया हनुमान जी का, आशीर्वाद लिया। और जीतने के बाद 9:15 साढ़े 9 बजे हम 1.5-2 घंटा रहे। तो हम तो आ रहा तो, और सरजू जी का मैं दर्शन किया। और गुप्तार घाट में वो शंकर जी, हनुमान भक्त हैं बड़े वाले। और देखिए इसी से मुझे एक चौपाई मुझे याद आ रही है अवधेश जी, एक चौपाई याद जी की कृपा है। 9 बार के हम एमएलए हुए, हनुमान जी की कृपा है। 6 बार कैबिनेट मंत्री हैं, हनुमान जी की कृपा है कि मैं जब से राजनीति शुरू किया है कोई पार्टी नहीं बदला अपनी, वही झंडा, वही नेता, वही पार्टी। ये बहुत कम लोगों को देखने को मिलेगा आपको कि 45-50 साल की राजनीति में लोगों में बदलाव होता रहता है, लेकिन हमने तो नहीं बदला। हमारे ऊपर बेदाग चेहरा है, मेरे कुर्ते पे कहीं कालिमा नहीं है। ये देश जानता, क्षेत्र जानता, सभी जानते हैं। मतलब कि जो चौपाई है कि राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो ना आज्ञा बिनु पैसारे, तो मतलब कि हनुमान जी की आज्ञा लेकर आप आखिरकार पहुंच ही गए। नो डाउट, हनुमान जी की कृपा से ही तो लगातार हम 9 बार के हनुमान जी की ग्राम विधानसभा में आप देखते होंगे, हमें 12 से 17 की सरकार थी, सम्मानित किया गया। नहीं देखिए, सदन में तो हर कोई आपका सम्मान करता है, इसमें कोई हाउस में तो हर कोई आपका सम्मान करता है, ये हम लोगों ने भी देखा है। तो बड़ी कृपा है हनुमान जी की, आप लोगों की कृपा है, इसमें क्या है। बस एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि सरकार के मुताबिक अयोध्या में तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं। और चूंकि वो परियोजनाएं चल रही हैं, काफ़ी कुछ बदला, वो उस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता। जो सड़कें बनी, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, चूंकि अब आप वहाँ के सांसद हैं, जो सांसद निधि होगी या फिर जो सरकारी कामकाज होगा, आपको लगता है कि वो एक टकराव की स्थिति पैदा होने वाली है और उसका नुकसान अयोध्या को उठाना पड़ेगा? कोई टकराव की स्थिति मेरे रहते हुए कोई टकराव की स्थिति नहीं पैदा होगी। आपसदारी देखेंगे और एक ऐसा वातावरण देखेंगे और चर्चा में रहेगा कि हर व्यक्ति अपने को सम्मानित मानेगा, हर व्यक्ति अपने को मानेगा अवधेश प्रसाद हमारे हैं, हर बूढ़ी माँ मानेगी अवधेश प्रसाद हमारे लिए, हर नौजवान बेरोजगार मानेगा अवधेश प्रसाद हमारे लिए, हर समुदाय का व्यक्ति मानेगा अवधेश प्रसाद हमारे हैं। और बहुत अच्छा माहौल देखोगे। ऐसा लगा कि जिस दिन चुनाव हुआ है और रिजल्ट मेरा आया है, तो ऐसा लगा कि आज दिवाली है, ऐसा लगा कि आज ईद है। इस तरह की भावनाएं पूरे क्षेत्र में, पीली जिले में। और मेरा प्रयास होगा कि भगवान राम की जो मर्यादाएं हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राजनीतिकरण कर दिया है, उनकी मर्यादाओं उतार कर दिया है, उनकी मर्यादाओं को केवल अयोध्या में ही नहीं, सारे देश और दुनिया में राम की मर्यादा को कायम करूंगा। मैं राम तो नहीं हो सकता, लेकिन राम की मर्यादा को हम कायम करेंगे। देश दुनिया में राम का संदेश जाएगा। हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके संविधान को, उनकी संविधान की पवित्रता को हमेशा अक्षुण्ण रखने का प्रयास करूंगा। उसको कोई टच नहीं कर पाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे साथ थे अयोध्या के नए सांसद डॉक्टर अवधेश प्रसाद जी। अवधेश प्रसाद जी।
जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में भगवान राम की जो मर्यादाएं थी उन मर्यादाओं को कायम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला। इन्होंने कहा कि बीजेपी वाले नकली राम भक्त हैं। इन्होंने यहाँ भी कहा कि आने वाले समय में ये अयोध्या को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ।